दोस्तों, क्या आप जानते हैं नरक का दरवाज़ा कह जाने वाले एक गड्ढे के बारे में? भारत का एक ऐसा इंसान जिन्होंने बिना ग्रेजुएशन किए, बिना पढ़ाई लिखाई किए पानी से चलने वाले एक कार का इन्वेंशन कर दिया था। यदि मैं आपसे कहूं कि माइकल जैक्सन एक राजा थे, क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, वेस्ट अफ्रीका के एक देश आइवरी कोस्ट का एक प्रसिद्ध शहर जिसे किंगडम ऑफ सनवी नाम से जाने जाते हैं, माइकल जैक्सन वहाँ के फॉर्मर किंग थे। हुआ यह था कि साल 1991 में माइकल जैक्सन वहाँ पे गए थे और अगले ही साल यानी 1992 में उनको वहाँ के राजा घोषित कर दिया गया था। क्या इससे पहले ये नॉलेज आप जानते थे? भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कार्बन निगेटिव है, मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। साल 2015 में भूटान के लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में ही 49,672 पेड़ों का रोपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यही नहीं, भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में भी लिखा है कि भूटान के टोटल लैंड एरिया में से 60% एरिया फॉरेस्ट होना कंपलसरी है। इसी के कारण भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है। महान वैज्ञानिक मैडम मैरी क्यूरी का नाम आपने तो सुना ही होगा, जिन्हें आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाती है। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जानी जाती है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनकी मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक एक गहरी बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें अभी भी रेडियो एक्टिव है और उन्हें एक ऐसी कंडीशन में रखा गया है जो बिल्कुल सेफ है और अगले 1500 सालों तक इन चीज़ों को वैसे ही रखा जाएगा जब तक इनमें से रेडिएशन ख़त्म नहीं होंगे। अब बात करते हैं नरक का दरवाज़ा कहे जाने वाले एक गड्ढे के बारे में, जो प्रेजेंट टाइम में तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। साल 1991 से पहले तुर्कमेनिस्तान सोवियत यूनियन यानी वर्तमान रशिया का पार्ट था। तो 1971 में सोवियत संघ के कुछ वैज्ञानिक तुर्कमेनिस्तान के दरवेज नाम के एक गांव में गए थे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया था उस गांव के नीचे तेल भंडार है और जल्द ही खुदाई का काम आरंभ हो गया। लेकिन खुदाई का काम इतना भी नहीं हुई थी कि पता चला वहाँ तेल नहीं, नेचुरल गैस का भंडार है। तभी खुदाई रोक दिया गया। लेकिन एक दिन प्राकृतिक आपदा के वजह से खुदाई किया हुआ एरिया एक बड़े से गड्ढे में तब्दील हो गया। इसी के कारण जमीन के अंदर फंसे हुए मीथेन गैस अब खुले आसमान के संपर्क में आते ही वहाँ के एनवायरनमेंट को जहरीला बना दिया। तब वैज्ञानिकों ने ये सोचने लगे कि इस गैस भंडार को कैसे ख़त्म किया जाए। अंत में आग लगाने का फैसला किया और वो भी बिना क्वांटिटी चेक किए ही आग लगाया गया। महज ये सोचकर 1-2 महीने में ही पूरा का पूरा गैस भंडार जल के ख़त्म हो जाएगा। और यही उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सबसे बड़ी गलती थी। बाद में पता लगा जिस गैस भंडार में इंजीनियरों ने आग लगाया था वो दुनिया का सबसे बड़ा मीथेन गैस भंडार निकला। और 1971 से लेकर आज तक लगभग 50 साल बीत गए, लेकिन वो आग अब भी जल रहा है। मध्य प्रदेश के सागर सिटी में रहने वाला एक कार मैकेनिक मोहम्मद रईस महमूदी मकरानी, जिन्होंने बिना ग्रेजुएशन किए, बिना ऑटोमोबाइल सेक्टर में ट्रेनिंग लिए ही एक ऐसा कार का इन्वेंशन किया जो कैल्शियम कार्बाइड और पानी के कॉम्बिनेशन में चलता है। होता यह है कि कैल्शियम कार्बाइड जो मटेरियल है वो पानी के साथ रिएक्शन करवाने से एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होता है।
एसीटिलीन एक अत्यधिक ज्वलनशील यानी हाईली फ्लेमेबल गैस है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इन्हीं बातों को रईस जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम को कार में एक्सपेरिमेंट किया जाए। और लगभग 3 साल के मेहनत के बाद 2012 में आखिरकार उन्होंने सचमुच में ही कैल्शियम कार्बाइड और पानी के कॉम्बिनेशन में चलने वाला एक कार का इन्वेंशन किया। है ना इंटरेस्टिंग बात। इससे हमें ये नॉलेज मिलती है कि आपको किसी काम में अनसक्सेस क्यों ना मिले, आपको वो काम तब तक करना चाहिए जब तक सक्सेस नहीं मिल जाते। अनसक्सेस होने के दौरान सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि आपका मन हार ना माने। मिलते हैं अगले वीडियो।